start today's class with new concept of chemistry, which is acid, base and salt. Before we start, you think कि लेमन का टेस्ट इतना खट्टा क्यों होता है, सोप हाथ लगाते स्लिपरी क्यों लगता है और टूथपेस्ट हम रोज यूज क्यों करते हैं? इसी क्यों का आंसर छिपा है इस कॉन्सेप्ट में। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो केमिस्ट्री आपको इजी भी लगेगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। चलो लेमन से स्टार्ट करते हैं। जब आप लेमन को टेस्ट करते हो तो आपका फेस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्क्यूड हो जाता है ना, क्योंकि लेमन में क्या होता है, एसिड होता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट सोर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो अगर हम एनसीईआरटी का डेफिनेशन की बात करें तो एसिड क्या है, वो सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होने पर H+ आयंस रिलीज करता है। ठीक है, इसीलिए एसिड तभी काम करता है जब वो वाटर में प्रेजेंट हो। अब एसिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या फीचर है, तो इसका एसिड का टेस्ट सोर होता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, पीएच वैल्यू से कम होती है और मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में ये जो डाई HCl गैस होती है वो एसिडिक नहीं होती क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता, और हमें पता है एसिड को अपना कैरेक्टर दिखाने के लिए वाटर की नीड होती है। अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हमारे चारों तरफ कोई ना कोई चीज़ एसिडिक है। जैसे कि विनेगर की बात करें तो उसमें एसिटिक एसिड होता है, लेमन की बात करें उसमें सिट्रिक एसिड होता है, कर्ड की बात करें उसमें लैक्टिक एसिड होता है, एंटिस्टिन की बात करें उसमें मेथानोइक एसिड होता है, और टोमेटो की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार MCQs में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं बेस पर। बेस क्या आता है, जैसे भी आप कभी सोप अपने हाथ में लो तो क्या होता है, स्लिपरी फील होता है हमें। क्यों? क्योंकि उसमें बेस होता है, वो बेस की वजह से ऐसा होता है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होने पर OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव आयंस को छोड़ती है, रिलीज करती है, वो बेस कहलाती है। ठीक है, अब बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका टेस्ट बिटर होता है, टच करेंगे तो सोपी जैसा फील होता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और पीएच लेवल 7 से ज़्यादा होता है। और अगर डेली लाइफ के कॉमन बेस की बात करें तो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि सोप मेकिंग में यूज होता है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाइट वॉशिंग, हमारे घर में जो पेंट वगैरह होता है चूने की पुताई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एंटी एसिडिक होता है। ठीक है, जैसे कि एंटी एसिडिक क्या काम करते हैं, जब भी हमारे पेट वगैरह में दर्द होता है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इनो वगैरह पीते हैं जो एंटी एसिडिक होता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट थिंग आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर्स का गेम है। अगर हम पीएच स्केल को देखेंगे तो उसमें 0 से 14 तक के नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, और ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं होते, बहुत पावरफुल चीज़ है। क्यों? क्योंकि इन्हीं नंबरों से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर pH 7 के इक्वल दिखा रहा है, ठीक है, pH पेपर का कलर 7 से मैच करता है तो वो नेचुरल चीज़ है। प्योर वाटर का अगर हम बात करें तो उसका pH 7 होता है। फिर अगर pH लेवल 7 से कम है तो वो चीज़ एसिडिक होगी, और जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक। और pH अगर 7 से ज़्यादा है तो सब्सटेंस बेसिक होगा, और जितना ज़्यादा pH होगा 7 से उतना ज़्यादा बेसिक सब्सटेंस होगा। अब अगर हम बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में भी जो पार्ट्स हैं उनमें भी उनको भी pH लेवल से मापा जा सकता है, वो भी एसिडिक और बेसिक होते हैं। अगर जैसे कि बात करें स्टमक में जो एसिड होता है हमारे HCl, उसका pH 1 से लेकर 3 तक का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई एसिड है। और जो हमारा ब्लड होता है, नॉर्मल बॉडी का ब्लड, नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके बॉडी का ब्लड 7.4 के अराउंड होता है अप्रॉक्सीमेटली, है ना, जो कि थोड़ा सा बेसिक की ओर चला जाता है। तो अगर ब्लड का pH थोड़ा भी चेंज हो जाएगा ना तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती, इसीलिए बॉडी के pH को टाइटली कंट्रोल करती है हमारी बॉडी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट होते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जहाँ पर कोई टेस्टिंग अलाउ की है
वहाँ पे हमें जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है, उनका नेचर क्या है। ठीक है, जैसे कि हमारी तबीयत खराब होती है तो कुछ इंडिकेशन मिलते हैं ना कि हमें बुखार आ रहा है तो हमारी बॉडी हीट हो जाती है, तो वो क्या इंडिकेटर है कि आपकी तबीयत खराब है। सेम सब्सटेंस के साथ भी होता है कि विदाउट टेस्टिंग कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बता देते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है, कौन सी चीज़ न्यूट्रल है। ठीक है, तो अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है लिटमस पेपर। पेड़ से बनता है ये लिटमस पेपर, इसको एसिड में डाला जाता है तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। रिमेंबर, अगर रेड को एसिड में डाला जाएगा तो उसमें नो चेंज होगा। बेस क्या करता है, जब भी लिटमस पेपर को बेस सब्सटेंस में डाला जाएगा तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और सेम अगर ब्लू को बेस में डाल दिया जाएगा तो नो चेंज होगा। फिर आता है फ्लोथिलीन। ये क्या करता है, एसिड को एसिड में डाला जाएगा तो कलरलेस हो जाएगा, और अगर बेस में डाला जाएगा तो पिंक कलर का हो जाता है। फिर आता है हमारा टर्मरिक। एसिड के साथ ये नो रिएक्शन करता है, बट बेस में अगर बेस के साथ इसको मिक्स किया जाएगा तो ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे कपड़े पे कोई सब्जी का दाग वगैरह लग जाता है और अगर हम उसको साफ करने के लिए सोप या डिटर्जेंट पाउडर लगाते हैं तो वो रेडिश ब्राउन सा हो जाता है, ब्लड जैसा। ठीक है, तो सोप प्लस टर्मरिक कलर चेंज। चलिए, अब आएगा हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, जो एनसीईआरटी का अगर हम बात करें तो उसका कोर कॉन्सेप्ट है। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या क्रिएट करेगा, जो एसिड मेटल जो होते हैं उसमें थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। तो सेम यहाँ पर भी एसिड प्लस मेटल मिलकर सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बना है। ठीक है, जैसे और हाइड्रोजन टेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि कोई चीज में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एक टेस्ट ट्यूब लिया उसमें हमने, और वहाँ पर हमने क्या किया कि उसके अंदर कुछ हाइड्रोजन डाला। ठीक है, मतलब मेटल और एसिड को मिक्स किया। फिर उसके बाद वहाँ से गैस लीक निकल रही है, और वहाँ पे हम अगर माचिस को लेकर जाएंगे, तिल्ली को या कैंडल को जलाएंगे तो वहाँ पर पॉप अप साउंड आएगा। तो पॉप अप साउंड यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आता है एसिड प्लस कार्बोनेट। अगर एसिड के साथ कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे तो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। नेक्स्ट चीज आता है एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या होगा, तो एसिड और बेस को मिलाने पर सॉल्ट प्लस में वाटर क्रिएट होता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। चलिए, अब सॉल्ट, एसिड और बेस की जो स्टोरी है उसको समझ लेते हैं। जब भी एसिड और बेस फाइट करते हैं तो एंड में जो शांत करने वाला कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं सॉल्ट। अब सॉल्ट का नेचर क्या होगा, वो किसकी तरफ से बोलेगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। अगर एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, तो सॉल्ट जो होगा हमारा न्यूट्रल होगा, नेचुरल सॉल्ट होगा। ठीक है, अगर एसिड ज्यादा स्ट्रांग है और बेस वीक है तो हमारा सॉल्ट जो होगा वो एसिडिक सॉल्ट। अगर वीक एसिड है और स्ट्रांग बेस है तो हमारा बेसिक सॉल्ट होगा। तो इस तीन चीज को याद करना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं हम कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं जो हमें याद ही होना चाहिए। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बोले NaCl, ये नेचुरल सॉल्ट होता है हमारा, है ना, सोडियम क्लोराइड नेचुरल सॉल्ट जो हमारे घर में यूज होता है नमक, उस वाले नमक की बात हो रही है। फिर आता है NH4Cl, एसिडिक सॉल्ट होता है। Na2CO3 बेसिक सॉल्ट होता है। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी लाइफ के साथ क्या कनेक्शन है, बात करें जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती है तो सबसे पहले है बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट से हम इसका साइंटिफिक नेम है। यूज कहाँ होता है, तो बेकिंग सोडा का यूज केक को बेक करने में, एंटी एसिडिक बनाने में और फायर एक्सटिंक्शन में होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 मल्टीप्लाई बाय 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो कि क्लीनिंग एजेंट है और जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है,
थर्ड आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, ये वाटर प्यूरिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल होता है और जो कॉटन और लाइनिन होते हैं उनके ब्लीचिंग में वर्क करते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 मल्टीप्लाई बाय हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, H2O। इसका क्या काम होता है, तो जो हमारे फ्रैक्चर्स होते हैं उस टाइम फ्रैक्चर्स को ठीक करने में हेल्प किया जाता है, और क्या बोलते हैं स्टैचूज को बनाने में यूज़ किया जाता है, टॉय एंड डेकोरेटिव आइटम्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जितने भी क्रैक्स होते हैं हमारे वॉल या सीलिंग में उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट टॉपिक आता है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो अपने क्रिस्टल के अंदर फिक्स वाटर मॉलिक्यूल को रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें तो कॉपर सल्फेट होता है, उसका कलर होता है ब्लू, है ना। हीट करने पर हो जाता है वाइट। क्यों? क्योंकि जब हीट करते हैं तो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो मतलब वाटर जो होता है वो वेपर फॉर्म में रिलीज होता है, वेपरेट हो जाता है, तो उसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइज मतलब वाटर के जो क्रिस्टल्स है वो खत्म हो जाता है, इसलिए वापस वो वाइट हो जाता है। और दोबारा अगर हम वाटर ऐड कर देंगे उसके अंदर तो फिर से ब्लू हो जाता है। इससे प्रूव होता है कि वाटर क्रिस्टल का पार्ट है। क्वेश्चन जो CBSE के में आता है, जैसे कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटो, आंसर है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे कॉन्सेप्ट को लर्न करिए और एग्जाम में अच्छे से अपना एग्जाम करिए।